जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा हो गया है। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हो गई है। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक के बीच धक्का मुक्की हुई है तो शिव डहरिया और अजय चंद्राकर के बीच टकराव हो गया है। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने विपक्ष को देख लेने की बात कही, जिसके बाद ये पूरा विवाद हो गया। शिव डहरिया के बयान से भड़के ब्रजमोहन अग्रवाल और ब्रजमोहन अग्रवाल ने शिव डहरिया को चुनौती भी दे डाली है। तो ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा देखा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर धक्का मुक्की भी हुई है। बता दें, शिव डहरिया के बयान से ब्रजमोहन अग्रवाल भड़क गए और उन्होंने शिव डहरिया को चुनौती भी दे डाली। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सदन में धक्का मुक्की को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना को शर्मनाक बताया, विपक्ष ने आपा खो दिया है और विपक्षी विधायक हाथापाई में आ गए हैं। तो अमरजीत भगत का ये बड़ा बयान, आरक्षण विधेयक हम लाकर रहेंगे, बीजेपी की ओर से आरक्षण को रोकना शर्मनाक है। आरक्षण विधेयक सदन में पेश किया गया है। अमरजीत भगत का बयान सामने आया, कहा कि बीजेपी और विपक्ष की ओर से विधेयक को रोका जा रहा है। राज्य में नौकरी और शिक्षा प्रभावित। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हुए हम विधानसभा का सत्र बुलाकर अवैधानिक काम कर रहे हैं। अगर हम उसको नियम कायदे कानून के अनुसार पास करेंगे तो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी समाज को फायदा मिलेगा। जैसा आप लोगों ने देखा है कि अनुसूचित पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने के लिए जो व्यक्ति गया उसको कबीर सोच पीठ का अध्यक्ष बना दिया गया। जो आदिवासियों के आरक्षण को कम करने के लिए गया उसको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये सरकार वास्तव में आरक्षण सबको देना नहीं चाहती है। ये खाली राजनीतिक लाभ के लिए कि 5 तारीख को, क्योंकि भानु प्रतापपुर का चुनाव है और उस चुनाव के कारण जल्दबाजी में ये कर रही है और इससे आज पिछले 3 महीनों से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। छत्तीसगढ़ में कोई भर्तियां नहीं हो रही है और आगे भी यही होगा। जब हम कानूनी तरीके से किसी विधेयक को पारित नहीं करेंगे तो फिर आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग सबके साथ में धोखाधड़ी या विश्वासघात करने का काम कोई कर रहा है तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। हम अवैधानिक कृत्य को रोकना चाहते हैं और वास्तविक रूप से अनुसूचित जनजाति को 32%, पिछड़े वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिले, इसके लिए हम नियम के तहत लाना चाहते हैं। परंतु मुझे ये बोलने में बहुत खेद हो रहा है कि हाउस के अंदर हम लेजिस्लेटिव बात नहीं कर सकते। अगर हम वो बात करते हैं तो मंत्री इंटरप्ट करते हैं और मंत्री इंटरप्ट नहीं करते, संसदीय कार्य मंत्री उनको उकसाते हैं और आज तो अति हो गई। एक मंत्री कहता है मैं उधर भी आकर आप लोगों के ऊपर बैठ सकता हूं। मेरे नेता का आदेश होना चाहिए। हम लोग भी अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी वो दम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा तो ये और दुर्भाग्यजनक है कि मुख्यमंत्री उकसाकर भेजें। अगर ऐसा ही चाहते हैं मैदान में कुश्ती लड़ना तो अभी हम भानु प्रतापपुर में लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी कुश्ती का मैदान बना ले, हम लड़ेंगे। देखिए, हाथापाई तक बात पहुंचना ये तो उस विधानसभा के नेता और संसदीय कार्य मंत्री इनके लिए चैलेंजेबल है कि उनके लोगों का व्यवहार कैसा है। माननीय अध्यक्ष जी हर बार बोल रहे हैं, मैंने ब्रिजमोहन जी को बोलने का अवसर दिया, बोलने दीजिए, पर क्या है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा और विपक्ष को चैलेंज किया जाएगा कि हमारे नेता अगर कहेंगे तो हम आपके ऊपर भी आके बैठ जाएंगे, तो इसको अगर वो सोचते हैं बहुमत तो पशुबल का भी होता है, पर पशुबल के बहुमत को अगर कोई शांत करता है तो मनुष्य ही करता है। हम उसको शांत करना जानते हैं। ये अमरजीत भगत कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है आरक्षण के विरोध में विपक्ष जो है वो हाथापाई तक उतर है। अब वो आप लोग देख सकते हैं, आरक्षण का विरोध है कि आरक्षण के पहले भी इन्होंने भुलावा दिया अनुसूचित जनजाति को। आज पूरा सर्व आदिवासी समाज वहां पर खड़ा हुआ है और इनकी यूं हो रही है, इसलिए ये विधेयक लाए हैं। आपको भी जान थपथपानी पड़ गई ऐसी? निश्चित रूप से अगर हमारे किसी
सदस्य को वो जो है, मुझे लगता है कि वो हाउस एडजॉर्न होने के बाद की बात है, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा है, हम ने अर्जुन सिंह जी के साथ भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में काम किया है, हमने सुंदरलाल पटवा के साथ भी काम किया, हमने श्यामाचरण जी के साथ भी काम किया है, हमने अजीत जोगी जी के साथ भी काम किया है। परंतु अभी जो स्थिति है, लोकतंत्र की हत्या जिस प्रकार से हो रही है, नियम कायदे कानूनों को ताक में रखकर लेजिस्लेशन को जिस प्रकार से मारा जा रहा है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां लेजिस्लेशन पर चर्चा नहीं होगी तो किस पे होगी? और उसी पे चर्चा यहां पर नहीं होने दी जा रही है, और उस चर्चा को भी कोई इंटरप्ट कर रहे हैं तो मंत्री कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां सदन में धक्का मुक्की को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया। अमरजीत भगत ने घटना को शर्मनाक बताया है और विपक्ष ने आपा खो दिया। अमरजीत भगत का ये बड़ा बयान सामने आया और साथ ही कहा कि विपक्षी विधायक हाथापाई में आ गए हैं, आरक्षण विधेयक हम लाकर रहेंगे, और आगे कहा कि बीजेपी की ओर से आरक्षण को रोकना शर्मनाक है। जो लोग विरोधी हैं वो लोग हाथापाई पे आ गए हैं और वो लोग रोकना चाहते हैं, और कांग्रेस के लोग उसको पारित कराना चाहते हैं।